क्रिया चरित्र दोस्तों, यह वह विषय है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार एक सन्यासी ने सालों हिमालय पर रहकर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी प्रतिभा से उनके गुरु बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा ज्ञान अब अपार है और अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप गांव-गांव जाकर अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षा दो और उनका उद्धार करो। गुरु के आदेश को अध्यादेश मानकर सन्यासी महाराज ने अपना रुख गांव की तरफ कर लिया। कई दिन की पदयात्रा के बाद वो एक गांव पहुँचे और गांव के बाहर उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली। उसमें ही उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया और वे रोज के रोज रामायण का पाठ तो कभी भागवत गीता का पाठ करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों की नजर उन पर पड़ने लगी। धीरे धीरे लोगों का आना भी शुरू हो गया। समय के साथ गुरुजी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब लोगों की श्रद्धा बढ़ी तो उसके साथ गांव वालों का सेवा भाव भी बढ़ गया। अब तो रोज के रोज उनके लिए कभी इस घर से तो कभी उस घर से खाना आता। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए बेताब रहते। धीरे धीरे उनके मंदिर में चढ़ावा भी अच्छा आने लगा। अब तो उनके सेवादार भी हो गए थे। गांव की बहू बेटियां उनके पास बेहिचक आकर बैठ जाती और वो ही उनकी कुटिया की साफ सफाई भी कर दिया करती थी। गांव में उनका समय बहुत ही शांति और इज्जत से बीत रहा था, पर कभी कभी उनके मन को एक ख्याल कचोट जाता। वो ये था कि जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर जब अपने ज्ञान का प्रचार करने तथा लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान देने चले थे तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा था, बेटा, जिंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्रियाचरित्र के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यदि वहाँ फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाना है, कभी भी अपनी राह से मत भटकना। शिष्य ने इस बात पर उनसे पूछा, गुरुजी, आप मुझे कुछ तो क्रियाचरित्र का ज्ञान दीजिए, इस बारे में मैं भी तो कुछ जान लूं। दोस्तों, तब गुरुजी ने कहा, जिस चीज को देव और देवता नहीं जान पाए उसको तुम कैसे जान सकते हो। बस मेरी शिक्षा ये है कि हमेशा क्रियाचरित्र से बचकर रहना। लेकिन जब से गुरुजी इस गांव में आए हैं, उन्होंने ये पाया कि गांव की कन्याएं बहुत ही सीधी सादी तथा सेवा भाव से भरपूर हैं। वो किसी वस्तु की चाहत करें, इससे पहले ही वो उनके मन की बात समझ जाती और उनकी हर इच्छा कहने से पहले ही पूरी हो जाती। वो मन ही मन सोचते कि सारी की सारी गांव की महिलाएं और बेटियां कितनी सभ्य हैं। पता नहीं गुरुजी ने क्यों उनको उनसे बचने के लिए कहा था और वो इस सवाल को लेकर काफी परेशान हो जाते थे। एक दिन उन्होंने मन में ठान ही ली कि वो इसका पता लगा कर रहेंगे कि क्यों गुरुजी ने उनसे इस क्रियाचरित्र से बचने को कहा था। बहुत सोच विचार कर उनकी नजर अपनी एक भक्त कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सेवा भाव से रोज उनके लिए भोजन लेकर आती थी। उन्होंने मन ही मन उससे अपनी इस उत्सुकता का समाधान प्राप्त करने का निश्चय किया। हिम्मत करके एक दिन उससे पूछ ही लिया, बेटी, मैं बहुत दिन से एक समस्या को उलझाने में लगा हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। लड़की तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, गुरुजी, मैं आपकी हर समस्या का हल ढूंढने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, आप बताइए। गुरुजी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्रियाचरित्र क्या होता है। ऐसी क्या खास बात है जो हमेशा लोग कहते हैं कि इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बिटिया, क्या तुम मुझे इसका ज्ञान दे सकती हो। बेचारी बिटिया चुप हो गई और अपना सिर घुमाकर चली गई। लेकिन अब जब भी वो रोज खाना लेकर आती तो गुरुजी हमेशा यही सवाल पूछते और इस तरह कई दिन निकल गए, पर गुरुजी की उत्सुकता कम न हुई। और एक दिन शाम के वक्त गुरुजी अपने प्रवचन करके चुके थे। लोग गुरुजी की कुटिया के बाहर थे। वो लड़की रोज की तरह गुरुजी का खाना लेकर आई। गुरुजी अपने आसन पर आराम फरमा रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा और कहा, बिटिया, आज तो बता दो कि क्रियाचरित्र क्या होता है। अचानक उस लड़की ने आप देखा न था, उसने खाना जोर से जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। जैसे ही लोगों ने उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी, तुरंत भागकर अंदर आए।
जैसे ही सब अंदर आए लड़की ने रोते हुए गुरुजी की तरफ इशारा कर दिया। बस फिर क्या था, वो नजारा पैदा हो गया जो गुरुजी ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। जो हाथ गुरुजी के पैर छूते नहीं थकते थे वो आज गुरुजी के ऊपर तड़ाकर पड़ रहे थे। जो हाथ गुरुजी की कुटिया की सफाई करते थे वो आज उसको उजाड़ने में लगे थे और फिर थोड़ी ही देर में जो कुटिया चमन होती थी उजड़ गई। सो तो गुरुजी ने कई बार सुना था कि लोगों को दिन में तारे दिखाई देते हैं, पर उस दिन उनकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। तभी अचानक लड़की जोर से चिल्लाई, रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भीड़ रुक गई और अचरज से लड़की को देखने लगी। लड़की बोली, आप लोग इनको क्यों मार रहे हो? भीड़ में से एक जनाब बोले, तुमने ही तो इशारा इनकी तरफ किया था और तुम रो रही थी। देखो बिटिया, तुम डरो मत, ऐसे ढोंगी तो हमने बहुत देखे हैं। हम इनका अभी ही इसी वक्त सारा का सारा ज्ञान धो डालेंगे। उधर बेचारे गुरुजी अब तक नीले, पीले, हरे और गुलाबी सारे के सारे रंग देख चुके थे और डर के मारे थर-थर कांप रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो उनका राम नाम सत्य हो गया। तभी लड़की बोली, आप लोग इन गुरुजी को क्यों मार रहे हो? मैं तो इसलिए चीखी और चिल्लाई थी कि मैंने गुरुजी के आसन के पास एक भुंजक काला नाग देखा था और मैं डर गई। आप लोग अंदर आए तो मैंने आप लोगों को इशारे से बात बतानी चाहिए, पर आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान न देकर गुरुजी की पिटाई शुरू कर दी। ये सुनकर सबके सर शर्म से झुक गए और फिर वही हाथ जो तरतर पड़ रहे थे तुरंत गुरुजी के पैरों पड़ गए। बेचारे गुरुजी इस सुबह और शाम को समझ ही नहीं पाए। थोड़ी ही देर में उनकी कुटिया जिन लोगों ने उजाड़ी थी फिर संवार दी और गुरुजी से माफी मांगकर अपने अपने घर को चले गए। गुरुजी अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। इतने में वही कन्या फिर से कुटिया में दाखिल हुई। इस बार उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। उसको देखकर बेचारे गुरुजी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लड़की ने गुरुजी के पास दूध रखा और बोली, महाराज मुझे माफ करिएगा, पर आप ही बार बार कह रहे थे कि त्रियाचरित्र के बारे में बताओ। मैंने आपको इसका रूप दिखा दिया है क्योंकि इसको समझा नहीं जा सकता। उधर गुरुजी थर-थर कांप रहे थे। इस घटना ने उनका सारा का सारा भ्रम जो उनको अपने बारे में था तोड़ डाला था। लड़की दूध रखकर चली गई। बेचारे गुरुजी सारी रात सो न पाए। उन्हें लग रहा था कि उनका सारा का सारा ज्ञान अधूरा है और उनको सारे वेद फिर से पढ़ने पड़ेंगे और ये सोचकर वो रातों रात अपना सामान बांधकर दोबारा हिमालय चले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।